गुड इवनिंग एंड वेलकम टू नेक्स्ट एडू। अगेन सेकेंड वीडियो जो अपलोड किए फिर प्रॉब्लम म्यूट हो गया। हमको पता नहीं चलता है, पूरा रिकॉर्डिंग कर लिए, पता चला कि म्यूट हो गया। खैर, तो एक बार और मेहनत कर लेते आप लोगों के लिए। प्रॉब्लम बहुत होता है इस सब में। खैर, ओके, लेट अस स्टार्ट अगेन वंस अगेन। तो मैंने ये क्वेश्चन 1 डिस्कस किए थे, इससे मैं देखे म्यूट हो गया। कितना क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड किए थे सबका, और 3 इसमें अलग अलग सेलिंग प्राइस था, दैट इज वाई 3 कॉलम किए थे। 3 सेलिंग प्राइस था इसलिए 3 कॉलम किए थे। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी सबका लिखे थे 2,50,000, परचेज किए थे 3 लाख, तो ऐड करके 550, और सेल किए फर्स्ट केस में बोला था सभी एसेट्स बेच दिए 6 लाख में। सेकंड केस में पहले ए बी था, सी खरीदे थे ना, 3 मशीनरी 3 बिल्डिंग, उसमें से फर्स्ट 2 बेचे तो कितना में 5 लाख में, और थर्ड केस में बोल रहे कितना फर्स्ट और थर्ड बेचे कितना में 50 में। फर्स्ट सेकंड बेचे, सॉरी ओनली 1 बेचे थे 50 में। तो क्लोजिंग ब्लॉक सबका आ गया, बट क्लोजिंग फर्स्ट केस में नेगेटिव है 50,000, सेकंड पॉजिटिव है, थर्ड भी पॉजिटिव है। अब देखना होगा फर्स्ट जो नेगेटिव आया तो इसमें कंफर्म हो गया। फर्स्ट में जो नेगेटिव आया तो कंफर्म हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और उसमें कोई डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे। तो ये लिख लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फर्स्ट केस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000, डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे और क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी भी नील हो जाएगा, राइट। सेकेंड केस, अब इसमें है देखना होगा ये जो क्लोजिंग ब्लॉक 50 या पॉजिटिव, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मानोगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ट्रीट करोगे, या इस पे भी हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस पे इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ट्रीट करोगे या इस पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ये देखना है। तो रूल्स क्या बोल रहे हैं, अगर क्लोजिंग ब्लॉक में फिजिकली एसेट्स है तो फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। फिजिकली एग्जिस्टेंस से नहीं एसेट्स का क्लोजिंग डेट में, तो फिर लॉस मानोगे। अच्छा, इसमें क्या था, 2 खरीदे थे, 3 2 था ओपनिंग, खरीदे 1, 3 हो गया, और इसमें तो 2 ही तो बेचे थे, एक तो है ना, है तो फिर डिप्रिसिएशन ही चार्ज करेंगे। तो क्लोजिंग अब देखते हैं कितना का बाई किए थे, 3 लाख। बट सर ओपनिंग एक्विजिशन जो बाई किए थे ना, वो कब बाई किए थे, 15th of 11, तो बिलो 180 डेज यूज हो रहा है। तो जो न्यू एक्विजिशन 3 लाख बिलो 180, तो उसमें तो हाफ रेट होना चाहिए 3 लाख पे, नहीं 3 लाख तो एक्वायर किए, लेकिन क्लोजिंग ब्लॉक तो उससे भी कम हो गया 50, तो ये 50 का ही चार्ज करोगे हाफ रेट के हिसाब से। ये इसी का ये न्यू एक्विजिशन का ही पार्ट माना जाएगा, इस पे करोगे। ऑलवेज क्लोजिंग ब्लॉक देखना बाबू, क्लियर है ना। तो 50 पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, हाफ रेट 10% का हाफ, मतलब 2,500 चार्ज कर देना। ओके, ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड थर्ड में क्या बोल रहे हैं, थर्ड में बोल रहे हैं आपका अच्छा, थर्ड केस में 5 लाख है, इसमें एक ही तो बेचे थे, तो यस। अब देखो टोटल जो न्यू एक्विजिशन 3 लाख, तो 180 डेज बिलो था, तो 3 लाख पे ही हो जाएगा। कितना परसेंट हाफ रेट, 5%, 15,000, और बोलो क्लोजिंग कितना था, 5, तो 5 में से 3 माइनस कर दो, तो बचा कितना, 2 लाख अभी भी क्लोजिंग ब्लॉक में बचा है। तो क्लोजिंग जो 2 लाख का रिमेनिंग है उस पर 10% फुल रेट से करोगे 20,000, तो डिप्रिसिएशन थर्ड केस में कितना आ जाएगा, 35,000। तो फर्स्ट केस सिचुएशन उसमें कैपिटल गेन हो जाएगा 50, नो डिप्रिसिएशन इज चार्ज। सेकंड केस डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे 2500, और थर्ड केस में डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे 35,000, राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 2, अब सारा क्वेश्चंस हो गया था, हम सोचे थे आज बिजनेस प्रोफेशन कंप्लीट करके सैलरी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अब ये लग रहा है बिजनेस प्रोफेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्या मेरा चल रहा है दिन। ओके ओके, ठीक है, हम कर रहे हैं, आप लोग भी करोगे मेरे साथ। क्वेश्चन 2, क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ मशीनरी ऑफ किम। क्वेश्चन 2 ये दिया था, क्या दिया था, क्वेश्चन 2 ये था, एक बार देख लेते फिर। हम सारा ओवर करके आ गए थे, गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, yes. Chemco Limited engaged in manufacturing of chemicals and furnish the following particulars relating to manufacturing unit at Holdia. Okay. और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ओपनिंग प्लांट था, प्लांट ही है और कुछ नहीं, बट इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाते, ठीक है। ओके, ओपनिंग रेट में कितना था, 10 लाख। फिर एक परचेज किए, 2 परचेज किए, एक न्यू प्लांट परचेज किए 1 अगस्त को, कितना में बाय किए, 1 अगस्त को बाय किए। और तो अगस्त में तो 180 डेज से अब हो गया ना, अगस्त से मार्च, है ना, तो 10 लाख बाय किए थे।
एक और एक्विजिशन है 1 जनवरी 24 को, मार्च 24 से 3 महीना यूज किए तो बिलो 180 डेज यूज किए। तो फर्स्ट जो एक्विजिशन 180 अबव हो गया, सेकंड बिलो 180, और ये कितना का 4 लाख का, तो टोटल कितना हो गया 24 लाख। अब कुछ सेल कर दिए, सेल 15 जनवरी, कितना 1 लाख का बेचे, ऑब्वियसली पार्ट कोई भी बेचे तो क्लोजिंग ब्लॉक आ गया, कितना क्लोजिंग ब्लॉक 23, बट इसमें अंडरलाइन नहीं किए क्योंकि इसमें पूछा गया था क्वेश्चन, देखो लास्ट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दे दिया था कितना 15%, और एसेट जो भी खरीदे पुट और पुट टू यूज इमीडिएटली, मतलब सेम डे यूज हो रहे हैं। हाँ, किसी क्वेश्चन में नहीं दे तो वही मानोगे। डिप्रिसिएशन अलाउंस, एडिशनल डिप्रिसिएशन एंड रिटन डाउन वैल्यू, तो रिटन डाउन कैसे मिलेगा, इससे फिर डिप्रिसिएशन कितना हो माइनस करोगे तभी ना रिटन डाउन वैल्यू मिलेगा। बोलो बोलो, क्लियर है? यस, तो हम लोग डिप्रिसिएशन अलाउंस नोट में करेंगे और वो डिप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग डब्ल्यूडी भी मिल जाएगा, राइट। तो हम फिर एक बार मेहनत, यही है मेरा तकदीर में यही था कि एक बार बार करो, बार बार करो। खैर, डिप्रिसिएशन अलाउंस एज पर टैक्स रूल, ठीक है। नॉर्मल डिप्रिसिएशन करोगे, नॉर्मल इसमें 15% था, तो बोलो ये जो न्यू दो एक्विजिशन फर्स्ट, सॉरी ये जो 1124 4 लाख, ये तो बिलो 180 और क्लोजिंग ब्लॉक तो उससे बहुत ज्यादा है, तो 4 लाख पे रेट हाफ कर दो, 15% का आप 7.5% करोगे, ठीक है, क्योंकि बिलो 180 डेज यूज किए थे। ऑन न्यू एक्विजिशन ऑन 1124 यूज बिलो 180 डेज, इसीलिए रेट हाफ कर दिए, कितना परसेंट, 7.5%। नॉर्मल डिप्रिसिएशन था 15%, तो 30 आया। अगेन एक और न्यू एक्विजिशन 18 को था, यूज अबव 180 डेज, तो जिस और एक एक्विजिशन 10 लाख एक्वायर की थे अबव 180, उसमें फुल रेट लगा दिए, 15% लगा दिए, कितना हो गया 1.5 लाख। और क्लोजिंग ब्लॉक में से ये दो माइनस कर दो, रिमेनिंग पे फुल रेट करोगे, तो क्लोजिंग ब्लॉक आया, बोलो कितना 24 लाख। तो 24 लाख से ये 4 और 10 14 लाख लेस कर दो, कितना हो रहा है 9 लाख, और 9 लाख पे 15% कर लिए, ये हो गया 1,35,000। तो टोटल नॉर्मल डिप्रिसिएशन है कितना 3,15,000, एक पार्ट हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट, एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन सिर्फ उसी केस में किया जाता है अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, अगर क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग मेरा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और उसमें एक न्यू प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, तो ओनली ऑन दैट केस प्लांट एंड मशीनरी पे ही होगा एडिशनल डिप्रिसिएशन। इसमें रेट नहीं भी दे तो करेंगे, देने से भी करेंगे, और इसमें रेट नहीं दे तो 20% लेना, एक्चुअली 20% ही होता है एडिशनल डिप्रिसिएशन। और फर्नीचर न्यू खरीदे, कार न्यू खरीदे, इस सब में कोई एडिशनल डिप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं है, तो सिर्फ न्यू प्लांट, ठीक है ना। यस, समझ में है ना। यस, अब आ जाओ एडिशनल डिप्रिसिएशन। तो इसमें क्या है, फुल रेट 20% अगर 180 से अब यूज करोगे, और हाफ रेट अगर बिलो 180, तो जो 124 4 लाख न्यू एक्विजिशन है ना, तो इस पे हम लोग 10% करेंगे। वन सॉरी इस पे पहले फास्ट का कर रहे हैं, 18 को जो बाय किए थे 10 लाख, ये तो अब 180 फुल रेट। 18 को जो बाई किए थे न्यू एक्विजिशन एडिशनल डिप्रिसिएशन 180, तो इसमें फुल रेट 20% करोगे, तो 10 लाख पे 20% कितना हो गया, बोलो 2 लाख। 10 लाख पे 20% कितना हो गया 2 लाख। एंड अगेन सेकंड और न्यू एक्विजिशन 1124, एक और एक्विजिशन है, कौन सा में एक्वायर किए 1124, तो ये तो 1124 से बिलो 180, तो 4 लाख पे 20 का आधा 10% करेंगे, तो कितना हो गया आपका 40,000, 4 लाख पे 10%, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन आया कितना 2,40,000। Therefore टोटल डिप्रिसिएशन अलाउंस इस ईयर में, प्रीवियस ईयर 23-24 में कितना करोगे, ये 3,15,000 आया, और ये आपका 2,40,000 आया, ठीक है ना। 3,15,000 प्लस 2,40,000 ऐड कर लो, ये ऐड करने से हो रहा है 5,55,000। ओके, क्लियर है, क्लियर है, बोलो। तो 5,50,000 यहाँ चार्ज कर दिए, 5,55,000 लेस करके क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू आ गया, क्लियर है 17,45,000। ये जो क्लोजिंग है नेक्स्ट ईयर का जब अकाउंट होगा उस टाइम के लिए ओपनिंग हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर परचेज ऐड करोगे, सेल लेस करोगे, फिर डिप्रिसिएशन इस रूल से करते जाओगे ईयर आफ्टर ईयर। बोलो क्लियर है डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन। ओके, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या था 2। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन फिर एक बार हमको देखना पड़ रहा है ना। ओके, कोई बात नहीं। 3
333 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया देखो, अब पहले क्वेश्चन किए थे ना 1, ऐसा ही है। From the following details on 23-24 calculate depreciation allowance short term gain or loss for the year। ओपनिंग ब्लॉक इसमें दे दिया, 2 प्लांट था एक्स एंड वाई, रेट था 15%। फिर इसमें इस साल एक और प्लांट जेड खरीदे 19/11 को, ये तो अक्टूबर में खरीदे ना, तो अक्टूबर 23 से मार्च 24 बिलो 180 हो रहे, ये भी 15%। सेम ब्लॉक में न्यू खरीदे 1 लाख। और अब सेल के लिए 2 केस दे रहे, ए ऑल द प्लांट आर सोल्ड, मतलब ए बी एक्स वाई और जेड तीनों बेच दिए, तो क्लोजिंग डेट में क्लोजिंग ब्लॉक में तो जीरो हो गया, फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं। अगर तो पॉजिटिव है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मानोगे, और नेगेटिव आने से तो ऑलवेज गेन ही होता है। और सेकंड बोल रहे हैं वही ओनली प्लांट एक्स और जेड बेचे 280 में, सेलिंग प्राइस दोनों में 280 है, लेकिन एक में सारा बेच दिए, एक में पार्ट बेचे, है ना। ये तो सेल्स माइनस कर दिए 280, तो दोनों केस में क्लोजिंग ब्लॉक आया, कितना बोलो आया ना, 20,000 20,000। अब आ जा तो फर्स्ट केस क्या बोला था, ऑल द एक्स वाई और जेड जो है सब सारा एसेट्स बेच दिए, तो क्लोजिंग डेट में फिजिकली तो कोई एसेट्स का एग्जिस्टेंस है नहीं, फर्स्ट केस है ना। तो इस केस में लिखे केस ए, ऑल द मशीन एक्स वाई जेड आर सोल्ड, सो देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एट क्लोजिंग ब्लॉक, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। कितना 20 पॉजिटिव है, फिर भी लॉस मानोगे, डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, और डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, नील, और क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी कितना आ जाएगा, नील, राइट। यस, अब केस बी, डिप्रिसिएशन ऑन न्यू एक्विजिशन कितना, बिलो 180 डेज है, बोलो बोलो बोलो, बिलो 180 डेज, ये तो 1 लाख का जो खरीदे थे 180 डेज से बिलो, लेकिन क्लोजिंग ब्लॉक तो आया 20,000, इसमें तो पार्ट बेचे थे, अभी भी है ना फिजिकल एग्जिस्टेंस, 2 बेचे थे, एक तो है, तो एक जो है न्यू कई मानोगे, अब पुराना क्या बेचे हो उससे मतलब नहीं है। तो जो न्यू एक्विजिशन है 1 लाख, इसी का एक पार्ट है 20,000, तो ये जो 20,000 इस पे डिप्रिसिएशन हाफ रेट कर दो, क्योंकि बिलो 180 डेज यूज किए थे 7.5%, तो डिप्रिसिएशन सेकेंड केस में आएगा कितना, 1,500, फर्स्ट केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। ये था क्वेश्चन 2021 ऑनर्स, ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्लियर है, बोलो यस। नेक्स्ट आगे और बढ़ते, क्वेश्चन 4। ये सारा किया हुआ है, कितना क्वेश्चंस कर लिए थे, सारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड से भी कर लिए थे कुछ क्वेश्चंस। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप लोग अगर लगे लगे रहोगे तो हमको क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट अलाउएबल डिप्रिसिएशन कैपिटल गेन और लॉस, और इसमें 2 ब्लॉक है, एक मशीनरी और एक फर्नीचर, बस वही क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड करो। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी 5 लाख, और इसमें कितना दिया 1 लाख। परचेज इस साल किए मशीनरी में 3 लाख और फर्नीचर में 20,000, बट मशीनरी में कुछ इंफॉर्मेशन दिया था, 1 लाख एक मशीनरी जो 3 दिसंबर को बाय किए, तो 1 लाख तो बिलो 180 डेज यूज हो रहे हैं, उसमें हाफ रेट आ सकता है ना, यस। बट बाकी 2 लाख का उसमें अब 180 तो फुल रेट करोगे, बट जो न्यू एक्विजिशन में से 1 लाख पे हाफ रेट, यस। सेल हो गया, फर्स्ट प्लांट में से 2 लाख बेचे और फर्नीचर में से 150 बेचे, 2 अलग अलग ब्लॉक है ना, एक को 2 ऑप्शन नहीं है, तो क्लोजिंग ब्लॉक सब में आ गया। फर्स्ट केस में पॉजिटिव 6 लाख आया, सेकंड केस में नेगेटिव 30 आया, तो नेगेटिव आएगा तो फर्नीचर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख लोगे, क्या बोले थे, नेगेटिव आने से उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, तो कैपिटल गेन आ गया, और डिप्रिसिएशन इसमें नील हो जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी भी नील हो जाएगा, क्लियर है ना, यस। अब प्लांट पे डिप्रिसिएशन, इसमें नॉर्मल डिप्रिसिएशन भी लिखना है और एडिशनल भी है, बोल दिया एडिशनल का रेट भी दे दिया था, और रेट नहीं देता तो नहीं करते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बोला नहीं, जब बोल दिया एडिशनल डिप्रिसिएशन तो श्योर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही माना जाएगा, नहीं तो एडिशनल नहीं होता ना, यस। तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन, न्यू प्लांट 3 लाख बाय किए थे, बोलो कितना, 3, इसमें से 1 लाख बाय किए थे दिसंबर 3 दिसंबर 23, तो यूज किए बिलो 180 डेज, क्लोजिंग ब्लॉक तो चला गया था, तो 1 लाख पे रेट हाफ कर दोगे, 15 का आधा कर दिए, इसीलिए मतलब 7.5%, कितना हो गया 7,500, 1 लाख पे 7.5%। बट क्लोज एक और एक्विजिशन था न्यू, 3 लाख में से ये 1 लाख का तो बिलो 180 डेज,
और 3 लाख न्यू एक्विजिशन में से 1 लाख छोड़ दो, बाकी 2 लाख न्यू एक्विजिशन, ये तो अबव 180 डेज मानोगे, है ना। तो इस केस में फुल रेट करोगे 2 लाख पे फुल रेट 15%, तो कितना हो जाएगा 30,000। ओके, क्लियर है। 2 लाख पे 15% करो, देखो 30 आता है। और बैलेंस ऑफ क्लोजिंग ब्लॉक तो 6 लाख था, इसमें से 3 लाख पे हो गया, तो बाकी 6 में से 3 छोड़ दो, बाकी 3 लाख पे फुल रेट करो 15%, 45,000। तो डेप्रिसिएशन नॉर्मल कितना आ गया मशीनरी का, 45 प्लस 30 प्लस 7500, ये तीनों ऐड करने से आता है 82,500। बोलो बोलो, क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़े। एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि प्लांट है और बोल दिया था इसमें, इसीलिए कर रहे हैं, नहीं तो ओनली प्लांट किसी और बिजनेस का होता, अगर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होता, तो फिर नहीं करते, ठीक है ना। तो इसमें करेंगे दो, कितना 20% बोला था, नहीं देता तो भाई 20% करते। अब आ जाओ, ये सब न्यू एक्विजिशन पे होता है। तो ये जो न्यू एक्विजिशन 1 लाख का था, ये तो बिलो 180 डेज, इस पे हाफ करोगे 20 का हाफ 10%, बिलो 180 डेज रेड हाफ कर दिए। लेकिन बाकी जो 2 लाख, ये तो अबव 180, तो 2 लाख पे 20% फुल रेट किए। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20%, ये ध्यान में रखना। तो 40,000, इसमें 10,000, कितना हो गया 50,000। और तो टोटल डेप्रिसिएशन नॉर्मल और एडिशनल, टोटल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल और एडिशनल। नॉर्मल में था 82,500 और एडिशनल है 50,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन अलाउंस इक्वल टू 1,32,500 इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और इसमें भी क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू पूछता, वो नहीं पूछा गया, तो ये जो 6 लाख इससे लेस कर देते, तो फिर क्लोजिंग WDB आ जाता। बोलो क्लियर है। यस, ये था क्वेश्चन नंबर 6। ये कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे एक डायरेक्ट मेथड से लॉन्ग क्वेश्चन। डायरेक्ट मेथड से लॉन्ग क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड, बोलो ना इनकम अलाउड एक्सपेंसेस अलाउड, यही तो देखते हैं ना। यस, तो डायरेक्ट मेथड से लास्ट क्वेश्चन 17, डायरेक्ट मेथड का लास्ट क्वेश्चन 17 क्या है इसमें, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ देवनाथ देवनाथ, सॉरी एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट था। क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग रिसीव पेमेंट्स ऑफ, क्वेश्चन देखोगे, फॉलोइंग रिसीव पेमेंट्स ऑफ डी देवनाथ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्वेश्चन 17 पहले किए, और इससे पहले भी 10 और 13, ये 2 क्वेश्चन है, वो भी है डायरेक्ट मेथड। और इसमें रिसीव पेमेंट दे दिया, क्या बोले थे, रिसीव पेमेंट है तो डायरेक्ट मेथड ही करोगे, क्लियर है ना। यस, और डायरेक्ट मेथड में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनका बिजनेस प्रोफेशन रिलेटेड क्या इनकम वो देखना। तो रिसिप्ट साइड देखो, रिसिप्ट साइड दिया था, मैंने क्वेश्चन नहीं ओपन कर रहे, आप लोग के पास है, ये मान के चल रहे। प्रोफेशनल रिसिप्ट दिया तो आएगा ना प्रोफेशनल रिसिप्ट, यस लिख लिए, लिखिए इनकम अलाउड एज पर टैक्स रूल, ठीक है। फिर दूसरा दिया था फीस फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग वर्क करते, यस ये भी आ जाएगा। थर्ड, सैलरी ऑफ सैलरी सैलरी फ्रॉम कॉलेज एज ए गेस्ट लेक्चरर, ये नहीं आएगा, इनका अदर सोर्सेस इनकम हो जाएगा, ठीक है। गेस्ट लेक्चरर है, परमानेंट एम्प्लॉय होता तो फिर सैलरी में होता, वो भी प्रोफेशन में तो नहीं होता, लेकिन इसमें गेस्ट लेक्चर, तो गेस्ट लेक्चरर है, तो इस केस में क्या आएगा, अदर सोर्सेस में हम लोग बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, नहीं लिखोगे। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस, यस बोले थे ना, अगर गिफ्ट मिला किसी किसी प्रोफेशनल को, उनका सर्विस पे अप्रिसिएट होके, उनको सर्विस को अप्रिसिएट करने के लिए गिफ्ट दिए, तो आपका प्रोफेशनल इनकम मान लोगे, यहाँ बोल दिए है। और किसी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया, साइलेंट है तो मान लेना कि अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस, तो जोड़ लेना, राइट। तो हो गया टोटल इनकम, इनकम अलाउड एज पर टैक्स लेस। अब एक्सपेंसेस अलाउड एज पर टैक्स, कितना एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रूल अलाउ होगा, सिर्फ प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस देखोगे, ठीक है, बताए थे फॉर्मेट। तो रेंट ऑफ चेम्बर, रेंट दिया था 180, लेकिन एक एडजस्टमेंट पढ़ो। नेक्स्ट देखो एडजस्टमेंट क्या दे रहे हैं, बोल रहा था इसमें एडजस्टमेंट सी, रेंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस which half portion for use of self residence, half for ऑफिस। तो आधा तो ऑफिस का है, आधा तो पर्सनल, डिसअलाउ करोगे, इसमें तो एक्सपेंसेस अलाउड ही देख रहे ना डायरेक्ट, तो कितना अलाउ हो रहा है, हाफ, तो 180 का आधा, 180 का आधा 90,000, ठीक है ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये भी तो हाफ, क्योंकि रेंट और इलेक्ट्रिक ये दोनों का आधा,
तो 6000 हो गया। फिर क्या दिया, रेम्यूनरेशन ऑडिट वर्क, ऑडिट क्लर्क जो था ना, उन्होंने, वो तो ऑब्वियसली ऑफिस का खर्चा है, लेस करोगे। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, ये भी ऑफिस का खर्चा है, लेस करोगे। अगर इसमें बोलता ये जो ऑफिस स्टाफ सैलरी, इसमें अपना पर्सनल घर का कुछ सर्वेंट है, या घर में जो स्वीपर सर्वेंट वॉचमैन है, उनका सैलरी भी इसमें इंक्लूड कर दिए, तो हटा दोगे, पर्सनल हो गया ना, तो लेस कर दोगे। डोमेस्टिक सर्वेंट का सैलरी है, डोमेस्टिक एम्प्लॉय का सैलरी है, तो हटा दोगे इसमें से, ओनली ऑफिस का लोगे। इसमें ऐसा नहीं है टोटल, इसमें ऐसा नहीं है, तो टोटल करोगे, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दे रहे हैं, 8000, तो मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस 8000 पूरा चार्ज कर दिए। फिर बोल रहे हैं मोटर कार परचेज, तो एसेट्स है, इस तो एसेट्स है, डिप्रिसिएशन करेंगे। और कार ओपनिंग डेट में ही खरीदे 1423, 1423 से ईयर 24 एंड मार्च, तो पूरा एक साल 180 से अबव हो गया, रेट फुल करेंगे, आगे डिप्रिसिएशन में आएगा। नेक्स्ट, मोटर कार एक्सपेंसेस, बट मोटर कार एक्सपेंसेस का एक पोर्शन ऑफिस का है, तो एडजस्टमेंट 1 देखो, फिर एडजस्टमेंट 1 देखो क्या दे रहे हैं, एडजस्टमेंट 1 दे रहे हैं, एक मिनट, एडजस्टमेंट 1 दे रहे हैं, हेलो हेलो, यस, एडजस्टमेंट 1 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं इसमें, ना 1/5 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल यूज। तो यहां आ जाओ, ये जो मोटर कार एक्सपेंसेस था 75,000 एक्सपेंसेस दिया था, 1/4 पर्सनल, तो 4/5, सॉरी 1/5 पर्सनल, तो 4/5 ऑफिस हो गया, है ना, तो 1/5 पर्सनल, तो 1 माइनस 1/5, 4/5 ऑफिस हो गया ना, तो इसमें मोटर कार का 4/5 60,000 आ जाएगा। क्लियर है, यस। आगे बढ़ो, मेंबरशिप फीस, ये तो प्रोफेशनल पर्सन का मेंबरशिप लगता है ना, चार्टर्ड है तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट मेंबरशिप कंटिन्यू करना होता है, फिर फीस लगता है, ये एक्सपेंसेस है प्रोफेशन का। परचेज ऑफ जर्नल, प्रोफेशनल जर्नल, एक्सपेंसेस है पर्सनल बोल रहे हैं, प्रोफेशनल जर्नल तो भी एक्सपेंसेस है प्रोफेशन का। और कार का डिप्रिसिएशन, कार में कोई परचेज सेल तो नहीं है कि परचेज है, ओपनिंग तो नहीं दिया था, तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्लॉक देखना नहीं, फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग नील, एड परचेज जितना दिया, लेस क्लोजिंग, लेस सेल है नहीं, तो जो परचेज था वही तो क्लोजिंग ब्लॉक आएगा। और रेट 20% था, ओपनिंग से खरीदे थे, तो फुल रेट हो जाएगा, तो यहीं पे कर लिया डिप्रिसिएशन एज पर अब कार एज पर टैक्स रूल 3,50,000 खरीदे थे, 20% 70 होता है, बट एक कार का तो 1/5 तो पर्सनल यूज होता है, तो इसमें भी 4/5 कर लोगे। अगर वैल्यू दे दिया कैलकुलेशन की पर्सनल यूज, तो उतना पोर्शन माइनस करके ऑफिस का ही पर्सन देखोगे, तो इतना 56 आया। तो बस ये सारा एक्सपेंसेस जोड़े, एक्सपेंसेस जोड़ने से आया कितना, ये सारा एक्सपेंसेस जोड़े तो आया 4,31,500, और 9,10,000 से 4,31,500 लेस करोगे, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मिल जाएगा, और दैट शुड बी 4,78,500। कितना हो गया, 4,78,500, राइट, बोलो क्लियर है, यस यस यस। तो ये था क्वेश्चन, इस तरह एकदम इजी क्वेश्चन, बोलो इजी है या नहीं। सिर्फ प्रोफेशन डॉक्टर, तो डॉक्टर को क्या मिला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अपना फार्म में क्या क्या इनकम कमाते, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। डॉक्टर तो अपना चेम्बर से कितना कमा रहे, या अपना चेम्बर के साथ भी मेडिसिन शॉप भी खोल के रखे, ठीक है ना, या प्लस ऑपरेशन थिएटर रूम भी रखे, तो थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन थिएटर भी करते, तो ऑपरेशन भी करते ना, सर्जरी, तो उसमें भी जो आएगा वो भी आ जाएगा प्रोफेशन के हिसाब से। तो इसीलिए समझोगे क्या है उसके हिसाब से लिखना, राइट। इनकम और एक्सपेंसेस लेस करो, हो जाएगा क्लियर। नाउ एक और क्वेश्चन, इसमें भी प्रोफेशन का है, लेकिन ये डॉक्टर है, वो चार्टर्ड था, ये डॉक्टर। ये क्वेश्चन 13, ये क्वेश्चन 13 इतना हम लोग सॉल्व कर लिए थे पहले। तो क्वेश्चन 13 फिर क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन 13 दे रहे हैं, डॉक्टर रूपम गोस्वामी, यस, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर रूपम गोस्वामी, पूरा लिखोगे, हम शॉर्ट में आरजे लिखे, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, सारा सब कुछ लिखोगे, बट यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बस मेन इनकम कैलकुलेशन करना है, टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना। तो बोलो ये क्या दे रहे हैं इसमें ना, इनकम एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम, डेबिट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं, और हम लोग इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट से उल्टा, लेकिन इनडायरेक्ट सीखे नहीं। अगर प्रोफेशनल पर्सन का दे रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड ही कर लेना, बट ठीक है, अब दोनों ऐसे कर सकते हो। तो सोचो, डायरेक्ट मेथड क्रेडिट साइड, इसका किसका कर रहे हैं बोलो तो, डॉक्टर का। क्रेडिट साइड देखो,
क्रेडिट में दिया क्वेश्चन में देखोगे रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अरे ये तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट है सर। हाँ, तो हाउस प्रॉपर्टी में लेंगे, ये बिजनेस प्रोफेशन में नहीं लेंगे। डॉक्टर का यही काम क्या क्या नहीं, तो इनको छोड़ दो। कंसल्टेंसी फीस यस है 18 लाख, ये लिख लो। फिर मेडिकल चार्जेस, ये भी प्रोफेशन का ही होगा ना, डॉक्टर है तो ये सारा आ गया। और इसमें हो सकता है सर्जरी रेंट, मतलब ऑपरेशन थिएटर रेंट, वो आ जाएगा इनकम, ठीक है ना। फिर सर्जरी के लिए चार्जेस वो अलग से आ जाएगा, वो सब लिख लोगे इनकम। हाँ, एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस, उनके लिए कुछ गिफ्ट मिला वो भी ऐड कर लेंगे, लेकिन इसमें दो है जोड़ लिए। अब एक्सपेंसेस अलाउड एज पर टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में इनकम एज पर टैक्स लेंगे, एक्सपेंसेस एज पर टैक्स लेंगे। अदर सोर्सेस इनकम है, मतलब अदर हेड्स ऑफ इनकम, कैपिटल गेन, एसेट्स बेच के प्रॉफिट लॉस, फिर आपका डिविडेंड एक्सेट्रा, ये सब लेना ही नहीं है इसमें। वो इसमें प्रोफेशन का है नहीं, वो अदर इनकम है ना। इस हेड में क्यों दिखाओगे, तो दोनों हेड में आ जाएगा। इसलिए हेड को क्लासिफाई करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बेसिक में इसीलिए दे देते हैं जितना ज्यादा। खैर, मेडिसिन कंज्यूम ये दे दिया तो टोटल आ जाएगा। हाँ, इस एक चीज अगर मेडिसिन में से कुछ मेडिसिन अपना घर में, ये डॉक्टर अपना घर में फैमिली मेंबर्स का कुछ हो गया था उसके लिए यूज किए, वो पर्सनल है, माइनस कर देना, राइट। बट यहाँ नहीं है तो पूरा लिख लो। स्टाफ सैलरी आएगा पूरा। अगर ये भी दे देता है स्टाफ में डोमेस्टिक सर्वेंट का सैलरी भी इंक्लूड है, ये डोमेस्टिक स्टाफ का सैलरी इंक्लूड है, घर का स्टाफ, वो लेस करोगे, ठीक है ना। नहीं है। क्लिनिक कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स मतलब वो जो रुई होता है ना, कॉटन थ्रेड एटसेट्रा, फिर आपका बैंडेज एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सबको बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। क्लिनिक, ये सब ऑपरेशन में लगता है, ऑपरेशन थिएटर में। फिर छोटा मोटा केस में ये सब लगता है ना, हाथ किसी का थोड़ा सही हो गया, डॉक्टर दिखाने गया तो ये सब यूज करते हैं। फिर क्लिनिक कंज्यूमेबल्स, फिर उसमें कुछ लिक्विड है जो मतलब एनेस्थेसिया करने के लिए है, या छोटा मोटा पॉइंट आपका कुछ लगता है ना, इट्स बस बस बस, ठीक है बहुत। इसको बोलते हैं क्लिनिक कंज्यूमेबल्स। एक्सपेंसेस ऑफिस का, प्रोफेशन का। रेंट पेड तो देखना होगा, इसमें पर्सनल है तो नहीं लेंगे, और ऑफिस का है तो अलाउ करेंगे। रेंट के बारे में एडजस्टमेंट दे रहा था बी। रेंट इंक्लूड 28,800 चेक से पे किए, लेकिन ए रेसिडेंस अपना, रेसिडेंस का है तो घर का है, पर्सनल डिसअलाउ कर दो, डिसअलाउ कर दो, उतना माइनस करके बाकी लिखो। 96 टोटल था, अपना घर का 28,800 माइनस किए तो बैलेंस आ गया कितना, 67,200, राइट। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस था 2 लाख, और इसमें एक्सपेंसेस 7,200 बोला था। जो हाउस प्रॉपर्टी है ना उसका एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट सी दे रहा था। रेंट जो प्रॉपर्टी कोची, उसमें म्यूनिसिपल टैक्स पे किए थे 7,200, वो एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड है, तो वो तो हाउस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स लेस होता है ना, वो इसमें नहीं, तो माइनस कर दो, यह इंक्लूड था, तो 192,800 ये आएगा। फिर बोल रहे हैं पेमेंट टू आईआईटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, आएगा, अलाउ होगा, लेकिन इसमें ना इन लोगों ने अलाउ नहीं किए थे, इसलिए अपना जो आंसर है वो गलत है, वो गलत है 100%। इसको अलाउ किया जाएगा। अरे साइंटिफिक रिसर्च के आउटसाइड हो रहे ना, इसमें वो अपने लिए करे, मेरा बिजनेस के लिए करिए, किसी और पर्पस, अलाउ तो करेंगे, 100% अलाउ हो जाएगा। और डिप्रिसिएशन ऑफ क्लिनिक, लेकिन डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल करेंगे। यहाँ तो पीएल में चार्ज किए थे, नीचे देखो, नीचे एडजस्टमेंट ये पढ़ो, क्लिनिक ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग में था इसलिए नोट किए। एज पर आईटी रूल देखना होगा ना, सीखे ना डेप्रिसिएशन, यस वो करोगे। पीएल में उसमें क्या चार्ज करता हो अकाउंट्स के हिसाब से। तो इसमें क्या दिया देखो, रिटन डाउन वैल्यू ओपनिंग, ओपनिंग में था 3,60,000, यस एडजस्टमेंट ए। और इसमें न्यू एक्विजिशन 110/23/80, अच्छा 110 तो 10/11/12 जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना हो गया, तो मेरे 6 मंथ्स अब मतलब 180 डेज हो गया ना, तो क्लोज टोटल पे फुल डेट लग जाएगा। टोटल कितना, 4,40,000, तो 4,40,000 पे कितना परसेंट, 15%, ये हो गया 66,000। और एक क्लिनिक का है, ऑफिस घर का तो नहीं है ना, तो पूरा डिप्रिसिएशन 66 आ गया। हो गया आपका एक्सपेंसेस अलाउड। अब क्या किए, इनकम अलाउड आया था, एक्सपेंसेस सारा जोड़ लिए, 15,42,000 एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ये आ जाएगा 11,38,000। ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। इसमें आंसर जो दे रहा था 12,18, एक्चुअली वो साइंटिफिक रिसर्च को हटा दिए थे, डिसअलाउ किए थे, तो एक्सपेंसेस कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया था, ठीक है ना। यस बोलो, क्लियर है।
ये था क्वेश्चन ए डायरेक्ट मेथड का, राइट? यस यस यस। एक और क्वेश्चन वो मैंने डिस्कस किए थे, अभी भी डिस्कस कर देंगे क्योंकि इसके बाद अभी इनडायरेक्ट बाकी है, तो इनडायरेक्ट डिस्कस करना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि इस तरह प्रॉब्लम हो गया ना, हम सोचे थे क्योंकि आज तो बिजनेस प्रोफेशन करना ही है, फिर कैपिटल सॉरी सैलरी भी है, तो आज तो बिजनेस प्रोफेशन कंप्लीट करके देंगे। इनडायरेक्ट मेथड में है तो बहुत ज्यादा, हम 2 क्वेश्चन इनडायरेक्ट से कराएंगे, इसके बाद बाकी ना हम सॉल्व करके रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो ना हो, सॉल्व करके बस देख लोगे, कम टाइम में हो जाएगा। रिकॉर्डिंग तो वीडियो में आपको देखना पड़ेगा ना, बट वो सॉल्व करके भेज देंगे। इतना तो हम मेरा रिक्वेस्ट मान लो, क्योंकि टाइम उतना नहीं है और आप लोग को प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है ना? यस। तो हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे? 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस किए थे लेकिन वो ना उधर प्रॉब्लम हो गया इसका। क्वेश्चन 10 फिर डिस्कस करते। दासगुप्ता ये भी तो डॉक्टर है, ये भी तो डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई, देखो क्या करोगे इसमें ना, आंसर में कुछ मिस्टेक है। आंसर नहीं, एक्चुअली अजम्पशन पे आएगा। खैर ओके, लिखो। हम लोग डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो ये डॉक्टर है दासगुप्ता मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो रिसिप्ट साइड कंसल्टेंसी फीस आएगा ना, हम जिसमें आएगा उसमें मार्क करेंगे, टिक मार्क करेंगे, जो नहीं आएगा इनकम अलाउड में वो कैंसिल करेंगे। तो इसमें डिप्रिसिएशन बोला, सॉरी कंसल्टेंसी फीस, डॉक्टर है, यस आएगा, अलाउड हो जाएगा। विजिटिंग फीस, यस डॉक्टर को तो ये भी अलाउ हो जाएगा। लेकिन डिविडेंड मिला, डिविडेंड तो आपका अदर सोर्सेस का पार्ट है, तो इनकम अलाउड में डायरेक्ट मेथड में अलाउड, इनकम अलाउड में नहीं लेना, वो अदर सोर्सेस का है, प्रोफेशन का तो नहीं। क्लियर है ना? सर्जिकल फीस, यस तो आ जाएगा, सर्जरी करते फीस लिए आ जाएगा इसमें। गिफ्ट पेशेंट से मिला, लेकिन इसमें इवन नोट में भी नहीं बताया अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस और नॉट, तो ये अजम्पशन लेंगे दिस द फॉर अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस, तो ये जो गिफ्ट मिला ये भी आ जाएगा, अलाउड हो जाएगा, राइट? जहां इस तरह टिक मार्क करे मतलब लेना, वो इनकम अलाउड में लेंगे, और क्रॉस करे तो नहीं लेंगे, उसको लेंगे ही नहीं एज पर टैक्स रूल, ठीक है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, अरे एफडी तो फिर पर्सनल है, सॉरी मतलब अदर सोर्सेस इनकम है, ये प्रोफेशन का थोड़ी है। सेल ऑफ मेडिसिन तो यस आएगा, लेकिन सेल ऑफ लैंड, जमीन बेचे तो कैपिटल गेन में होता है, बोलो जमीन बेचे ये तो कैपिटल गेन का पार्ट है, बताओ बताओ कैपिटल गेन का पार्ट है या नहीं? यस। तो एक कैपिटल गेन है, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? नहीं लेंगे, ये हम लोग नहीं लेंगे। एक एग्रीकल्चर सॉरी कैपिटल गेन इनकम होता है, कैपिटल गेन में होता है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म गेन, सेल और लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो किया जाएगा। यहाँ बिजनेस इनकम का तो नहीं आएगा, राइट? यस। तो हो गया इनकम अलाउड, जितना टिक मार्क की वो ले लेना। अब एक्सपेंसेस अलाउड, एक्सपेंसेस के लिए एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन अलाउएबल एज ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट 15,700 और कार 15,200, ये दोनों अलाउ कर लोगे। सर कार का तो 25% परचेज हो रहा था, नहीं ये अलाउएबल बोल दिए, मतलब वो टैक्स पर टैक्स रूल ही है, तो अब ऑफिस का ही है, ठीक है ना, इसमें और देखना नहीं है। लेकिन कार का वैल्यू देता, कैलकुलेशन करते तो 25% प्राइवेट छोड़ के लेते, उसमें भी 75% करते, बट यहाँ कार का दे दिया है, अलाउएबल बोल दिया ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंस डिप्रिसिएशन अलाउड एक्सपेंसेस में लिख लोगे, सर्जिकल इक्विपमेंट और ये दोनों लिख लेना। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, अब पेमेंट साइड, और हाँ 25% यूज ऑफ कार प्राइवेट, तो कार रिलेटेड एक्सपेंसेस कुछ और है, मोटर कार एक्सपेंसेस, उसमें 25% प्राइवेट नहीं लेंगे, 75% लेंगे एक्सपेंसेस अलाउड में। फीस स्टिल पेबल मेडिकल एसोसिएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा, मेडिकल एसोसिएशन को फीस देना है ना, अभी पे हुआ नहीं, ट्यूकेबल नहीं, एक्रूअल बेसिस ये आ जाएगा आपका, ठीक है? और प्रोफेशनल टैक्स पेबल, ये तो सैलरी में आता है, सैलरी में आता है, डिडक्शन आता है 16/3, तो इसमें नहीं आएगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो अब आप आ जाते एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी चेंबर आएगा। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस तो पर्सनल है बाबू, अपना अपना लाइफ का इंश्योरेंस, ये नहीं अलाउ, इन एक्सपेंसेस अलाउड में नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एक्सपेंसेस अलाउ में आ जाएगा, राइट? परचेज ऑफ टीवी सेट, यहाँ एक प्रॉब्लम है, हम लोग पर्सनल अगर मान लेंगे, पर्सनल घर का टीवी है, तो फिर एक्सपेंसेस नहीं लेंगे।
लेकिन ऑफिस का टीवी है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है ना, चेंबर में लगा देते, तो आएगा तो उस पर डिप्रिसिएशन आएगा, लेकिन डिप्रिसिएशन रेट को भी कुछ नहीं दिए, तो हम लोग ना इसमें अजम्पशन लेंगे कि ये पर्सनल है, इसमें क्या अजम्पशन ले लेंगे, पर्सनल, अदरवाइज डिप्रिसिएशन होता। सर इक्विपमेंट दे दिए थे, तो सर्जिकल इक्विपमेंट है, कार है, तो टीवी का तो नहीं है ना, तो टीवी का रेट आपको देना चाहिए, तभी करोगे। इसमें हम लोग पर्सनल मान लेंगे, इसलिए रेट नहीं दिया। क्लियर? यस, ये अजम्पशन लेना। ओके, पर्सनल तो इसमें डिसअलाउ कर दो, मतलब सॉरी लेना ही नहीं, इसको काट दिए, इसलिए पर्सनल मान के। रेंट ऑफ चेंबर, रेंट ऑफ चेंबर तो आएगा क्या, चेंबर का कुछ पोर्शन अपना रेसिडेंशियल यूज कर रहा था, नो, पूरा चेंबर का रेंट पूरा आ जाएगा, चेंबर बोले तो एक्सपेंसेस पूरा आ जाएगा, अलाउड। हाउस होल्ड, घर का खर्चा नहीं आएगा, है ना। मोटर कार एक्सपेंसेस, तो ये जो मोटर कार एक्सपेंसेस, इसका 75% ही तो ऑफिस का है, 25% प्राइवेट, तो 75% अलाउ करोगे एक्सपेंसेस का, 75%। नाउ सेल ऑफ सैलरी टू कंपाउंडर, यस आएगा, कंपाउंडर सैलरी आएगा, और सब्सक्रिप्शन ऑफ मेडिकल जर्नल एक्सपेंसेस है, आएगा, लेकिन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर्सनल तो नहीं आएगा। लेकिन अगर अगर पेशेंट को विजिट करने के लिए ट्रैवलिंग हो रहा था, वो आएगा, लेकिन यहाँ तो पर्सनल बोला, नहीं आएगा। एक क्लोजिंग बैलेंस, ये तो कैश है, नहीं देखना। अब इनकम अलाउड ऐड करो, एक्सपेंसेस अलाउड माइनस करो, और डेप्रिसिएशन तो दे ही दिया था, ये दोनों 15,700 15,200, ये दोनों जोड़ के डेप्रिसिएशन लेस करोगे, आ जाएगा आपका। और हाँ, मेडिकल एसोसिएशन एक्सपेंसेस भी लेस कर दोगे, बट प्रोफेशनल टैक्स नहीं करोगे, यानी कि प्रोफेशन है इसलिए करने, वो सैलरी में डिडक्शन होता है, यहाँ नहीं आएगा। ओके, यस, तो हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर? ए डायरेक्ट मेथड, बोलो क्लियर है। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड, अब हम इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे, फिर इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। क्यों इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करते हैं। ओके, बोलो क्लियर, क्लियर, समझ में आ रही है या नहीं? यस, आगे बढ़ते, बार बार देखना पड़ रहा है, नहीं तो ऑफ होने से मुश्किल हो जाएगा। क्यों ऑफ हो जाता है बार बार, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो कुछ हम हाथ से तो ये नहीं किए, फिर भी क्यों हो रहे पता नहीं। यस, क्वेश्चन अब डायरेक्ट मेथड, ठीक है, यहाँ हम लिख के रखे इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ इसको ना थोड़ा याद करना होगा आपको, इसको थोड़ा याद रखना होगा आपको। अरे शुरू में आ गया फिर एकदम। इसमें ना यही है कि शॉर्ट टाइम में तो आपको कुछ रूल्स कुछ हम लिख के दिए, इसलिए इनडायरेक्ट मेथड का ना टेबल एकदम मैक्सिमम हम कोशिश किए एडजस्टमेंट इसमें कवर करने का, बट ये आपको इनडायरेक्ट मेथड एक्चुअली क्या होता है, आपको ऐसे दे देता है, इस तरह पीएल दे देगा, इस तरह आपको ट्रेडिंग और पीएल दे देगा। क्या दे देगा? ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट, राइट। आपको इस तरह पीएल अकाउंट दे दिए, ट्रेडिंग एंड पीएल। तो क्रेडिट साइड सेल्स, क्रेडिट साइड इंटरेस्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट साइड दे दिया आपका सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्रेडिट ऑफ मशीनरी, क्रेडिट साइड दे दी आपका सर, क्रेडिट साइड दे दी आपको सॉरी डिविडेंड रिसीव्ड, है ना, डिविडेंड, ये सब दे दिए। डेबिट साइड दे दिया ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड दे दिया परचेज, डेबिट साइड दे दिया आपका ओएजेस, डेबिट साइड टू एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है। फिर डेबिट साइड दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड दे दिया डिप्रिसिएशन, डेबिट साइड दे दिया कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स, डेबिट साइड दे दिया सैलरी, सैलरी, ठीक है ना, डेबिट साइड दे दिया पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेबिट साइड दे दिया लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है ना, डेबिट साइड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डेबिट साइड इस तरह बहुत सारे एक्सपेंसेस, और टू नेट प्रॉफिट दे दिया, टू नेट प्रॉफिट दे दिया, ठीक है ना। तो ये पीएल अकाउंट दिया है, तो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो तब करोगे जब इस तरह पीएल देता है। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट पीएल दे रहा है तो नेट प्रॉफिट करो, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे। अब हम देखते हैं इसको क्यों लिखे इतना, अब एक फॉर्मेट दिए। एक्चुअली टैक्स बोलता है अगर डायरेक्ट मेथड है तो बिजनेस का जो इनकम है वही लेना,
और बिजनेस टैक्स अथॉरिटी जिसको अलाउ नहीं करते उसको डिसअलाउ, वो लेना नहीं है। तो इनडायरेक्ट मेथड में बोलो, ये जो क्रेडिट साइड सेल्स लिखे तो सेल्स तो है बिजनेस का इनकम है, तो उसको देखोगे नहीं। क्लोजिंग स्टॉक लिखे तो स्टॉक का ही है बिजनेस का। लेकिन यहाँ भी एक चीज है, अगर स्टॉक वैल्यूएशन में क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली था 20,000 लेकिन लिख दिए 15,000 अंडर कास्ट, तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना, इनकम कम किए, तो टैक्स ये नहीं मानते। ठीक है, कंजर्वेटिज्म टैक्स में नहीं फॉलो होता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी लोअर करो, नहीं। तो इसमें ना कॉस्ट में ही रिकॉर्ड करना होगा। तो कॉस्ट में है तो ठीक है, कॉस्ट से बिलो है तो क्रेडिट साइड बिलो मतलब इनकम कम हो गया था, उसको एड बैक करना होगा, ठीक है ना। तो स्टॉक का एडजस्टमेंट आएगा। या क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिए थे तो प्रॉफिट बढ़ गया था तो लेस करोगे, ओपनिंग में ठीक उल्टा करोगे, ये एडजस्टमेंट करना होगा। अब परचेज है, परचेज में अगर कैश परचेज वन टाइम कैश परचेज 10 से ज्यादा है तो जितना परचेज किए तो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो अलाउ है, कुछ देखना नहीं होगा। हम लोग इनडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो नेट प्रॉफिट है उसमें ये एक्सपेंसेस माइनस हो गया था ना, तो ये माइनस हो गया था, तो इसलिए नेट प्रॉफिट में उसको ऐड कर लेंगे डिसअलाउड बोल के। क्या ऐड करेंगे, अगर परचेज में क्या इंक्लूड है, कैश परचेज इंक्लूडेड 10,000 से ज्यादा वन टाइम, जितना पे किए तो ऐड कर लेंगे, क्योंकि टैक्स उसको अलाउ नहीं करते ना एक्सपेंसेस। हम लोग तो दिखा दिए थे एक्सपेंसेस, प्रॉफिट घट गया था। इसी तरह वेजेस में अपना घर का सर्वेंट को दिए थे वेजेस, वो तो इसमें इंक्लूड है तो लेस कर दोगे, ठीक है ना। वो अपना पर्सनल है, इसमें डिसअलाउ करोगे। इस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे सोल प्रोपाइटर मेरा बिजनेस है, एक्सपेंसेस हम क्यों कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मेरा तो प्रॉफिट आएगा ना, तो ये डिसअलाउ करोगे। हाँ, लोन पे इंटरेस्ट हो तो अलाउ करोगे, क्योंकि लोन तो अपना बिजनेस के लिए है, बिजनेस के लिए लोन, पर्सनल लोन तो डिसअलाउ करोगे। डेप्रिसिएशन, तो यहाँ तो पीएल में दिखाए थे सर, एक्चुअली डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के हिसाब से था, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, डिसअलाउ करेंगे, फिर आगे एज पर टैक्स अलाउ करेंगे, क्योंकि इसमें अलाउ होता है टैक्स के हिसाब से। बाकी ये जो कैश परचेज की हो बाद में कभी अलाउ नहीं होगा तो डिसअलाउड ही होगा, ठीक है ना। यस। इसी तरह इनकम में जब जाएंगे, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट तो कैपिटल गेन, डिविडेंड अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट अदर सोर्सेस, तो ये सब डिसअलाउ करोगे। तो इनकम में इंक्लूड था, इनकम बढ़ गया था प्रॉफिट, और डिसअलाउ तो लेस करोगे। इस तरह एड बैक करके हम लोग प्रॉफिट एज पर टैक्स लेके आएंगे। क्लियर है, अब फॉर्मेट में आ जाते। ये इतना नहीं देखे, पीएल अकाउंट नहीं देखे, मेरा हैंग हो रहा है प्रोबेबली, इसीलिए कुछ पता नहीं क्यों हो रहा है। ओके, अगर पीएल अकाउंट इतना नहीं देखे, सिर्फ बोल दिया क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है इतना, एक बार ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुनो बाबू, बोल दिया नेट प्रॉफिट इतना है, नेट प्रॉफिट है 5 लाख, ठीक है ना। और ये पीएल अकाउंट नहीं दिए, अब एडजस्टमेंट फॉर्म में दे रहे हैं कि ये दे रहे हैं कि परचेज जो था एडजस्टमेंट 1 दिए कि परचेज जो था डेबिट आइटम्स, बोले दिया डेबिट आइटम्स, ये डेबिट आइटम्स का कुछ एडजस्टमेंट दे दिए, एडजस्टमेंट फॉर डेबिट आइटम्स। परचेज इंक्लूड कैश परचेज एट ए टाइम ₹50,000, वन टाइम कैश परचेज 50 है ना, 10 से अब वो तो डिसअलाउड हो जाएगा ना। तो इसमें डिसअलाउड आइटम्स एडजस्टमेंट में दे देगा, तो उसको लेके एडलेस इनडायरेक्ट ही फॉलो करोगे। तो पीएल अकाउंट दे या सिर्फ नेट प्रॉफिट दे दिए, इसके बाद डेबिट आइटम्स क्रेडिट आइटम्स बोल के नीचे एडजस्टमेंट दे रहे हैं, तो उसमें भी क्या करोगे, ये इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करोगे। क्वेश्चन घबराना नहीं, इस तरह तो पीएल अकाउंट ही नहीं दिए ट्रेडिंग पीएल, लेकिन नेट प्रॉफिट पहले दे दिए, फिर डेबिट आइटम्स दिए, क्रेडिट आइटम्स दिए, मतलब नेट प्रॉफिट पहले लिख दिए क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट 5 लाख, आप इसमें बोल रहे डेबिट आइटम, एडजस्टमेंट में उतना ही सब देता है कि सैलरी इंक्लूड डोमेस्टिक सैलरी 10,000, तो ये 10,000 डिसअलाउड हो जाएगा। इसमें बोल दिया तो कैश परचेज इंक्लूड कैश परचेज वन टाइम 20,000, तो डिसअलाउड हो जाएगा ना। तो उस तरह एडजस्टमेंट दे देगा आपको। और क्रेडिट आइटम बोल दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, डिविडेंड रिसीव 5,000, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 3,000, इस तरह इंटरेस्ट तो अदर सोर्सेस इनकम, तो क्रेडिट आइटम तो डिसअलाउड आएगा, है ना। तो इस तरह दे सकता है, तो भी यही फॉलो करोगे इनडायरेक्ट। क्लियर है, यस। नाउ आपको अब इनडायरेक्ट मेथड में रूल्स क्या लिखे, इनडायरेक्ट मेथड में करोगे क्या, पहले नेट प्रॉफिट कितना एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो लिख लो। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। क्या ऐड करेंगे, अगर टैक्स बोल रहे हैं कि आपका इन बिजनेस का ये इनकम नहीं है, तो उसमें
इनकम से हटा देंगे, इनकम में इंक्लूड तो हटा देंगे। तो इसमें अगर मेरा टैक्स प्रॉफिट, इनका अकाउंट्स प्रॉफिट इंक्रीज था तो लेस करेंगे, और अकाउंट्स प्रॉफिट डिक्रीज था तो ऐड करेंगे टैक्स प्रॉफिट लाने के लिए। ये एक रूल है। या ये देख लो, एक बात देख लो क्या है ना, कैश एक्सपेंसेस पेमेंट अबव 10,000 वन ट्रांजैक्शन, तो इस केस में टोटल पेमेंट डिसअलाउ कर लोगे, ठीक है। यस, डेबिट आइटम्स। अगेन एनी रिजर्व और प्रोविजन, बैड डेट्स के लिए प्रोविजन के रिजर्व रखे, ये सब फ्यूचर का है, ये अलाउ होगा नहीं, टैक्स अलाउ नहीं करते, ठीक है, डिसअलाउ कर लोगे। पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब घर का कुछ सैलरी, घर का रेंट, ये सब इसमें दे दिए, घर का इलेक्ट्रिक बिल वो भी बिजनेस में दिखा दिए, तो वो डिसअलाउ करोगे, ठीक है ना। यस, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी डिसअलाउ करोगे। इनकम टैक्स सिर्फ एक इनकम नहीं, 5 हेड्स ऑफ इनकम, उससे रिडक्शन लेस करके होता है, तो इसको डिसअलाउ करोगे। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो पीएल में दे दिए थे वो डिसअलाउ कर लो, वो डिसअलाउ कर लो, क्योंकि अकाउंट्स में तो अलग होता है। अब टैक्स का सेकेंड डेप्रिसिएशन, फिर बाद में इसको अलाउ करेंगे, अलाउड बोल के दिखाएंगे, एक्सपेंसेस अलाउड बट डिसअलाउड इन अबव, पहले डिसअलाउ किए थे। हाँ, जो एकदम बाद में अलाउ नहीं होता है तो उसको देखना नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल, ठीक है, ये करोगे। और अगर कुछ अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस है जो रिकॉर्ड नहीं किए थे एक्सपेंसेस पीएल में, तो उसको भी अलाउ कर दोगे। बस पहले डेप्रिसिएशन तो आएगा, पहले डेप्रिसिएशन का एक चीज याद रखना, पहले डिसअलाउ करेंगे बाद में अलाउ भी करेंगे, ठीक है। यस, तो अब ये लेस कर दो, लेस करने से एक्सपेंसेस पार्ट हो गया ना, डेबिट आइटम को एडजस्ट कर लिए। अब क्रेडिट, क्रेडिट मतलब इनकम में कुछ इंक्लूड था, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड था, तो इनकम में तो इंक्लूड हो गया था नेट प्रॉफिट में, लेकिन वो बिजनेस का नहीं है तो डिसअलाउ करोगे, तो लेस करोगे, इनपुट था लेस करना होगा। लेस इनकम डिसअलाउड एज पर टैक्स रूल। इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, ये अदर सोर्सेस होता है। रेंट इनकम, ये आपका बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये आपका कैपिटल गेन होता है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, जब इनकम टैक्स से एक्सपेंसेस ना, मतलब एडवांस कुछ पेमेंट था एक्स्ट्रा ज्यादा तो रिफंड आया, वो भी इनकम नहीं मानोगे। बैड डेट रिकवर्ड, अगर बैड डेट्स पहले डिसअलाउड हो गया था, जिस मतलब 2 साल पहले बैड हो गया था, लेकिन टैक्स अथॉरिटी उसको डिसअलाउ कर दिए थे, केस पेंडिंग था, तो फिर जब बैड ही डिसअलाउड हो गया था तो रिकवर कैसे मानोगे, वो तो कलेक्शन है, तो ये भी इनकम डिसअलाउड हो जाएगा। तो बैड डेट रिकवर में ध्यान देना क्वेश्चन पे, बैड डेट रिकवर क्रेडिट साइड दे दिए, इनकम में होता है ना पीएल में, लेकिन उसमें मेंशन क्या नहीं तो कि डिसअलाउड इन बैड अर्लियर, अगर बोल दिया डिसअलाउड एज बैड, बैड अर्लियर मतलब बैड ही नहीं हुआ तो रिकवर भी नहीं, डिसअलाउ करोगे, इनकम डिसअलाउ करोगे, क्लियर है। और अलाउड एज बैड तो फिर डिसअलाउ नहीं करोगे, इनकम में डिसअलाउ नहीं करोगे, दिखाओगे नहीं, ठीक है ना। और कुछ कैजुअल इनकम, लॉटरी इनकम जीते थे इंक्लूड कर लिए, ये भी डिसअलाउ कर लोगे, वो तो कैजुअल में आता है ना। और प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ड्रॉइंग्स, गुड्स ड्रॉ किए, 10,000 का सामान अपना बिजनेस में था, घर में लेके आए 12,000 लिख के, मार्केट प्राइस ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2,000 तो प्रॉफिट ऐड किए ना, टैक्स बोलते हैं घर में ड्रॉइंग्स होना, इस कॉस्ट में होना चाहिए ना, बिलो ना है बाप, बिलो किए तो लॉस दिखा दिए, तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड में ऐड कर लोगे। और अगर प्रॉफिट इंक्लूड किए तो जितना प्रॉफिट इंक्लूड किए थे 10,000 को 12,000 में ड्रॉ किए थे, 2,000 प्रॉफिट था ना, वो डिसअलाउ कर दोगे, ठीक है, इनकम डिसअलाउड। ओके, गुड्स ड्रॉन बाय ओनर डिसअलाउ, तो इस तरह कुछ एक्सपेंसेस सॉरी इनकम में इंक्लूड था, डिसअलाउ कर लो, राइट। यस, अब इसके बाद क्या करना है, ऐड करोगे अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, कुछ बिजनेस इनकम था, ठीक है, वो रिकॉर्ड करना भूल गए थे, एक्चुअली बेचे थे लेकिन वो कलेक्ट रिकॉर्ड करना भूल गए थे, एक सेल किए थे, रिकॉर्ड करना, क्रेडिट सेल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल है ना, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करना भूल गए थे तो रिकॉर्ड कर लो, तो अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम ये ऐड कर लोगे, रिकॉर्ड नहीं था ऐड करोगे, ठीक है। यस, अब सिर्फ स्टॉक एडजस्टमेंट, अब स्टॉक एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखते, क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, वो अंडर था, अंडर कास्ट कम लिखे थे ना, तो इनकम का मतलब प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था, तो ऐड कर लोगे, ठीक है। और ओपनिंग डेबिट में आता है वो ओवर हो गया था एक्सपेंसेस, ओपनिंग डेबिट मतलब एक्सपेंसेस ओवर हो गया था, तो ओवर हो गया तो मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाए थे तो प्रॉफिट तो घट गया था, घट गया था तो क्या करोगे, इसको भी ऐड कर लोगे, ओके। यस, और फिर उल्टा, इसका उल्टा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट हो गया था, प्रॉफिट बढ़ गया था तो लेस करोगे, और ओपनिंग स्टॉक अंडरकास्ट हो गया था तो इसको भी लेस करोगे, तो ये दोनों लेस कर दोगे तो आएगा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें ना एक्चुअली टैक्स है
और बिजनेस प्रोफेशन बहुत सारे सेक्शन है, सेक्शन 40, 35, इस तरह बहुत सारे हैं, वो आपको याद नहीं रहेगा। बस ये कॉमन एक कंसेप्ट ले लो, इसके हिसाब से करो, उसके हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा, और डीपली पढ़ना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल दोगे ना उसके हिसाब से ही पढ़ना चाहिए, बट यहाँ इस तरह पढ़ोगे तो फिर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन सॉल्व करे? अच्छा ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल रहे बाबू। कितना नंबर क्वेश्चन सॉल्व करे? क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ क्वेश्चन कितना नंबर करे? यस, क्वेश्चन हम लोग 14 सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देखते हैं 14 सॉल्व करेंगे या नहीं। हाँ 14 ही करते, एक बार क्वेश्चन 14 करते, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। फोर्टीन फिलहाल स्टार्ट करो, फिलहाल स्टार्ट कर दो 14। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, यस। तो 14 में क्या है, ये दिया था, देखो पीएल अकाउंट दे रहे हैं, पीएल अकाउंट दिए ना, यस। द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2024, कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर। वो लिख लेना ऊपर, हम उतना कुछ नहीं लिख रहे हैं, ऐसे बहुत टाइम मेरा फील हो गया। फालतू रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होने से ना ये सब मुश्किल हो जाता है। क्लास लेके इतना मेहनत करके किए और इसमें अगर प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, अरे रिकॉर्डिंग में सर म्यूट हो गया, ठीक है ना, वीडियो देखते देखते आप लोग का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और हम मेरा भी तो और ज्यादा टाइम लग रहा है, सबको अच्छा नहीं लगता है। क्या करे, टेक्निकल डिवाइस है, ठीक है ना, कब क्या हो जाता है पता नहीं चलता है हमको। कैसे हमको तो यहाँ तो लड़ाई नहीं कर रहे भाई, इसको इधर उधर फेंक रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हम, फिर भी ओके ओके। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो पीएल अकाउंट दिया है ना, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, तो डेबिट साइड देखो एकदम लास्ट नेट प्रॉफिट, तो लिख दो प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितना नेट प्रॉफिट दिया था? 2,20,000। कितना? 2,20,000। अब एक्सपेंसेस, डेबिट साइड जो एक्सपेंसेस था ना, वो अब ऐड करो, वो आप ऐड करोगे, लेकिन सारा नहीं, जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड ऐसा लिखे ना वो ऐड करोगे। एक्सपेंसेस डिसअलाउड एज पर टैक्स, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, डिसएडमिसेबल, कुछ भी लिखो एक ही बात है, एज पर टैक्स रूल, ये लिख लेना, ठीक है। अब एक एक आइटम देखो क्या क्या एक्सपेंसेस डिसअलाउड किया जाएगा, शुरू से पढ़ो। ओपनिंग स्टॉक अंडर ओवर रहेगा तो लॉस करेंगे। परचेज, अगर इसमें कैश परचेज कुछ इंक्लूड है, यस, एडजस्टमेंट ए देखो, परचेज है तो एडजस्टमेंट एक बार देख लो, ए परचेज इंक्लूड्स 40,000 कैश टू क्रेडिटर्स ऑन वन टाइम पेमेंट, यस, तो क्या होगा वन, और रिफ्यूज किया कोई बात नहीं है, टैक्स अथॉरिटी मानेगा नहीं वो रिफ्यूज किया है नहीं किए, हम कैश पे किए ना अब 10,000 तो डिसअलाउड हो जाएगा। लिखो कैश पेड टू क्रेडिटर्स, above 10,000 वन टाइम, और रिफ्यूज किए तो क्या है, टैक्स अथॉरिटी वो मानेगा नहीं। कितना? 40,000 पे किए तो पूरा 40, यानी कि 10 से जितना ज्यादा नहीं, पूरा 40 डिसअलाउड करो, राइट, समझ में आया, यस। नेक्स्ट डेबिट साइड और क्या, सैलरी है तो सैलरी रिलेटेड एक बार एडजस्टमेंट देखो, ये तो नहीं दिए कभी, इसमें क्या दिया देखो, सैलरी इंक्लूड कुछ बोला एडजस्टमेंट नहीं सर, एडजस्टमेंट बी में था बिजनेस एक्सपेंसेस इंक्लूड वेजेस, वो बिजनेस एक्सपेंसेस सैलरी के बात है, उसका देखा जाएगा। तो सैलरी में कुछ नहीं है तो कुछ करना नहीं हो, तो माइनस हो चुका था, डिसअलाउ नहीं करोगे, राइट। ये नहीं कि डिसअलाउ बाद में फिर अलाउ करोगे, नहीं, वो तो हो चुका, एक बार ऐड करके फिर उतना क्यों लेस करोगे, करना नहीं है, छोड़ो। बिजनेस एक्सपेंसेस, बट एडजस्टमेंट इसमें बी दे रहा था, बिजनेस एक्सपेंसेस इंक्लूड 200 पर मंथ वेजेस टू डोमेस्टिक सर्वेंट एंड 1,600 लाइव इंश्योरेंस, तो पर्सनल हो गया, ये दोनों डोमेस्टिक सर्वेंट भी पर्सनल हो गया,
तो इसमें लिख लो, एक तो वेजेस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, वो इंक्लूड था ना, इंक्लूड था मतलब एक्सपेंसेस दिखा दिए थे, कम हो गया था, ऐड करो वेजेस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। कितना डोमेस्टिक? 200 मंथली, तो 200 इंटू 12 एनुअली हो जाएगा 2400। और इसमें लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए कितना? 1600। ये सारा तो पर्सनल है ना, इसीलिए डिसअलाउड हो गया। नेक्स्ट डेबिट साइड, फिर देखो इनकम टैक्स, अरे बोले थे ना इनकम टैक्स डिसअलाउड होता है, यस इनकम टैक्स ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। कितना इनकम टैक्स? 8500, डिसअलाउ कर दो। फाइन्स एंड पेनाल्टीज, बोले थे फाइन्स पेनाल्टी मैंने लिखे थे या नहीं? हाँ यस, पेनाल्टी फाइन ये सब डिसअलाउड। डोनेशन, अच्छा इससे पहले ये छोड़ दिए थे, इसमें एक्चुअली डायरेक्ट मेथड का है, एक बार इनडायरेक्ट मेथड का, ये आप लोग ले सकते हो। इसको आप एक कर लो, एक बार क्लिक कर लो। क्या एक बार लिखे कैश पेड, ये लिखे रिजर्व एंड प्रोविजन, पर्सनल एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन डिसअलाउ बाद में अलाउ करेंगे, पेनाल्टी फाइन, फिर डोनेशन, डोनेशन एक्चुअली एटीजी में आता है इसलिए, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, लेकिन इसमें अगर आफ्टर कंट्रीब्यूटेड आफ्टर फाइलिंग डेट, ठीक है, तो इसमें डिसअलाउ करोगे, नहीं तो अलाउ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर सोल प्रोपाइटर है तो, सैलरी ऑफ ओनर अगर सोल प्रोपाइटर है तो डिसअलाउड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बैड डेट्स अगर अपील पेंडिंग है तो, अदर एक्सपेंसेस नॉट अप्रूव बाय टैक्स, इस तरह दिए। और आगे इनकम में डिस्कस किए थे, बस वो कुछ छूट गया था मेरा, खैर बस ये सब को याद रखना, ये सब क्लिक कर लेना एक बार। डिसअलाउड एक्सपेंसेस का था और एक्सपेंसेस अलाउड का था, ये क्लिक कर लेना एक बार, ठीक है ना, यस। फिर आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको एक बार कर लो, इनकम डिसअलाउड और इसमें एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक, ये सारा, ठीक है ना, एक बार ये कर लो, इनकम डिसअलाउड और एडजस्टमेंट स्टॉक, ये पोर्शन था, ओके यस। तो ये हो गया। इसके बाद आप आ जाते क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आ जाते। तो इनकम टैक्स ये डिसअलाउ कर लिए। फाइन्स एंड पेनाल्टी, तो फाइन्स डिसअलाउ करोगे, फाइन्स कितना? फाइन्स पेड टू एक्साइज डिपार्टमेंट कितना? 12,000, राइट। नेक्स्ट प्रोविजन, बोले ना कोई भी रिजर्व या प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रहा था, डिसअलाउ करोगे 8,000। अगेन डेप्रिसिएशन, क्या बोले एक बार पहले डिसअलाउ करो, फिर टैक्स रूल के हिसाब से अलाउ करोगे, तो डेप्रिसिएशन यहां डिसअलाउ करेंगे 27,000, लेकिन एक बार बाद में अलाउ भी करेंगे, ध्यान में रखना। रिमेनिंग ये सब अलाउ नहीं करेंगे, पर्सनल अलाउ कभी नहीं होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, बिजनेस का ही तो होता है ना, लेकिन टैक्स रूल के हिसाब से। डोनेशन, कोई भी डोनेशन डिसअलाउ करोगे, 80G बोल के डिडक्शन मिलता है आगे, यहाँ डिसअलाउ करोगे डोनेशन। अगर ट्रेड एसोसिएशन है तो छोड़ोगे, अदरवाइज करोगे। बिजनेस है ट्रेड एसोसिएशन, उसको छोड़ के बाकी आएगा। डोनेशन टू पूरी टेम्पल 10,000 डिसअलाउ करोगे, और 80G में अलाउ होता है बोल। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर एडजस्टमेंट देता है ट्रैवलिंग में, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस है, पर्सनल साइट सीइंग अपना, ठीक है, एक्सपेंसेस है, तो वो छोड़ दो, वो हटा दोगे, बाकी वो डिसअलाउ कर लोगे इसमें इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हो गया आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउड, हो गया। आप एडजस्टमेंट एक बार देख लो, एडजस्टमेंट में और क्या दे रहा था, परचेज था, वो हो गया था, कैश परचेज था ना, डिसअलाउ कर लिए, यस। बिजनेस एक्सपेंसेस में इंक्लूड था डोमेस्टिक सर्वेंट और लाइफ इंश्योरेंस, डिसअलाउ कर लिए। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओहो स्टॉक अंडर का लास्ट में करेंगे। डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल अलाउ करेंगे, बस एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो गया। जोड़ो, जोड़ के लिख लो, एक मिनट, जोड़ के आउटसाइड लिख लो। 40,000 प्लस कितना? 2,400 प्लस कितना? 1,600 प्लस, यही सब के कारण होता है, जो पेपर इधर उधर रखते हैं ना, कहीं पे हो सकता है वो, खैर प्लस 1,600 प्लस 44, 8,000, 12 20,500, 20,500 प्लस फिर 27 10 37 7 7 45,000, और आपका 1,09,500, 1,09,500, एक बार आप लोग भी ऐड करोगे,
109,500 ये ऐड कर लेना। तो 2 प्लस 2,20,000 ऊपर था ना नेट प्रॉफिट, तो ये हो गया 329,500। अब लेस कर देते, क्या लेस करेंगे ना इसमें, वो जो डिप्रिसिएशन था ना एज पर टैक्स रूल, डिप्रिसिएशन एज पर इनकम आईटी रूल, ये अलाउ करो, और कुछ नहीं था एक्सपेंसेस अलाउड में, अब बाकी सब तो अलाउड हो चुका है ना। यस, डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल दे रहा है 22,000, तो ये माइनस कर देते हैं। तो 329,500 माइनस 22,000, ये आया 307,500, राइट। अब हम लोग देखेंगे, अब क्या देखेंगे, इनकम, इनकम साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड, लेस करेंगे इनकम डिसअलाउड, एक्सपेंसेस का हो गया, इनकम डिसअलाउड एज पर टैक्स रूल, ठीक है। अब इनकम में देखेंगे क्रेडिट साइड क्या दिया, सेल्स, ठीक है, इनकम होता है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर ओवर है, लास्ट में करेंगे, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अदर सोर्सेस डिसअलाउ करो, इसमें बिजनेस में थोड़ी आएगा डिविडेंड, चाहे इंडियन कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, जितना भी डिविडेंड क्रेडिट साइड लिखे वो डिसअलाउ कर दो, 4,000। कहीं पे ऐसा दिखता है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, यहाँ 4,000 क्रेडिट साइड दिया, और ब्रैकेट मूल्य टीडीएस 1,000 नेट, नेट है 4,000 और टीडीएस काट लिए थे 1,000, इससे मतलब नहीं, पीएल में क्रेडिट साइड तो 4,000 ही इंक्लूड है ना, जितना इंक्लूड है उतना डिसअलाउ करोगे, और आधार सोर्स में टीडीएस ऐड करके ग्रॉस दिखाओगे, लेकिन यहाँ जितना इंक्लूड था वही दिखाओगे, ठीक है। यस, टीडीएस इसमें दिया नहीं तो हटा दो एक बार, 4,000 जो भी था वो डिसअलाउ, ठीक है। नेक्स्ट, बैड डेब रिकवर्ड, ब्रैकेट में दिया ना डिसअलाउड अर्लियर, तो डिसअलाउ यहां भी कर दोगे, बैड भी रिकवर्ड, बैड डेब रिकवर्ड इनकम होता है, लेकिन ये पहले तो बैड ही डिसअलाउड हो गया था ना, तो यहां भी डिसअलाउड, रिकवर्ड ब्रैकेट में डिसअलाउड अर्लियर, ठीक है। तो कितना अमाउंट, 35,000, ये डिसअलाउ कर दो। और एक है बैंक इंटरेस्ट, भी तो अदर सोर्सेस होता है, डिसअलाउ करो बैंक इंटरेस्ट, मैंने इनकम डिसअलाउड में बहुत सारे लिखे, टैक्स रिफंड आया है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सब बहुत कुछ आएगा, लेकिन यहाँ उतना नहीं, बैंक इंटरेस्ट है 15,000, तो 54,000, 54 लेस कर दो। अब लास्ट में स्टॉक एडजस्ट करेंगे, बस हो जाएगा आपका, तो 3,07,500 और इससे माइनस कर देते 54,000, ये आया 253,500, 253,500। अब डिप्रेशन तो कर लिया था, बट अब करेंगे स्टॉक एडजस्टमेंट, बताओ एडजस्टमेंट, लास्ट सेकंड लास्ट सी, यस सेकंड लास्ट सी, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ वैल्यूड एट 10% अबव कॉस्ट, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड अबव था, तो प्रॉफिट इंक्रीज था, तो लेस करोगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर कॉस्ट, कितना देखो क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक 66,000 दे रहे हैं। अब मान लो 100 रुपया एक्चुअली कॉस्ट था, 10% ओवर किए थे, 110% वैल्यूएशन था ना, तो इसको डिवाइड करोगे 110 से, अंडर का 10% तो माइनस करके 90, तो डिवाइड करोगे 90 से इंटू 10, और लेकिन ये ओवर था 10%, तो इंटू 10 कितना ओवर आएगा, 6,000, कितना ओवर कास्ट था 6,000, तो 6,000 हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक भी ओवर था, तो उल्टा कर लोगे, ऐड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट ओवर था, प्रॉफिट बढ़ गया था तो लेस किए, ओपनिंग स्टॉक डेबिट एक्सपेंसेस बढ़ गया था तो ऐड, ओपनिंग स्टॉक ओवरकास्ट, ओपनिंग स्टॉक ओवरकास्ट, ये भी ओवरकास्ट है, 110% है ना, तो बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था, 11,000, तो 11,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 10, ये हो जाएगा 1,000, ये आप ऐड करोगे, ठीक है। तो 2,53,500 से 6,000 लेस 1,000 ऐड, मतलब क्या है, 5,000 लेस हो रहे हैं, है ना, तो माइनस कर दो 5,000, तो आगे आपका 2,48,500। यस, दिस इज द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यस यही आंसर।
तो फाइनली मिल गया आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट, या पीजीबीपी लिख सकते हो शॉर्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बोलो, क्लियर है? यस, ये था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते, एक और क्वेश्चन देख लेते, बस इसके बाद हम लोग कंप्लीट हो जाएगा मोरलेस। ठीक है इसमें एक दो और क्वेश्चन है, लेकिन मोटा मोटी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, कितना क्वेश्चन दिए थे एक बार देख लेते, एक बार और देख लेते। अरे यार, उसको तो फिर ऑफ कर दिए। ओहो, उसको नहीं, वो नहीं है, फिर रहने दो रहने दो। तो यस, अब आ जाते क्वेश्चन में, फिर क्या देखना है? क्वेश्चन नेक्स्ट देखते, कितना नंबर करे देखते। ऑनर्स 21 भी है, ऑनर्स 19, मतलब क्वेश्चन 15 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना? 15। एक ही जैसा क्वेश्चन है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, फिर भी कर लेते एक बार। ठीक है, क्वेश्चन 15 है क्या इसमें? इसमें है वही पीएल अकाउंट दे दिए। अब विवेक सौ, श्री विवेक सौ एक बिजनेसमैन, इनकम फ्रॉम बिजनेस फाइंड करना है। नेट प्रॉफिट दे दिया था, डेबिट क्रेडिट आइटम्स है। ओके, स्टार्ट करते। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फॉर्मेट तो याद है ना, बार बार हम नहीं लिख रहे। इनकम फ्रॉम कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ श्री विवेक सौ फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ये सब आएगा। पर्टिकुलर अमाउंट वो हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोगों को पता है। तो बस आप क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाओ। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दे रहे हैं? नेट प्रॉफिट इसमें दे रहे हैं सर 55,100, 55,100, राइट। ऐड करोगे, ऐड करोगे एक्सपेंसेस डिसअलाउड, हम फटाफट एक बार कर लेते। ठीक है, एज पर आईटी रूल। डेबिट साइड, डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक ओवर अंडर है, बाद में करेंगे लास्ट में। परचेज, परचेज में उस तरह कुछ खर्चा दे रहे क्या? कैश परचेज है इसमें? हाँ, यस यस यस। नेक्स्ट पेज देखो, थर्ड, परचेज इंक्लूड कैश परचेज 15,000, कैश परचेज अबव 10,000, चाहे क्रेडिटर्स में पे करे अबव 10, वन टाइम ट्रांजेक्शन। तो ये पूरा कितना 15 था, तो 15,000 ये डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, क्लियर है? यस, क्वेश्चन 15 कर रहे हैं। नेक्स्ट, रेंट तो एडजस्टमेंट देखेंगे, फिलहाल नहीं लेते। जनरल एक्सपेंसेस कुछ एडजस्टमेंट में होगा तो करेंगे आगे। डोनेशन डिसअलाउ करो, डोनेशन। हाँ, नेशनल डिफेंस फंड बाद में एटीजी में अलाउ होता है, कितना 2,500, यहाँ डिसअलाउ कर दो। सैलरीज, अगर पर्सनली कुछ सैलरी इंक्लूडेड रखेंगे। बैड डेट्स अलाउड है, अगर ये बोलता कि सॉल्वेंट कस्टमर्स है तो अदरवाइज। पीबीडीडी प्रोविजन दे दिए ना, पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये डिसअलाउ करो 6,200। डिप्रिसिएशन यहाँ डिसअलाउ करेंगे, बाद में अलाउ भी करेंगे, बाद में एज पर टैक्स रूल अलाउ करेंगे 10,500। इनकम टैक्स पर्सनल है ना, इनकम टैक्स डिसअलाउ करो। इनकम टैक्स पे किए थे 3,900, डिसअलाउ करोगे। लीगल एक्सपेंसेस तो इसमें एडजस्टमेंट पड़ना होगा, अगर पेनाल्टी है तो डिसअलाउ करेंगे। है आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो प्रोप्राइटरी बिजनेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर डिसअलाउ करोगे। ये मैंने लिख के दिए थे, वो जो रूल लिखे थे उसमें। कितना है? 8,000। कितना है इसमें? 8,000। ओके, अब देखते हैं एडजस्टमेंट। बहुत ओपनिंग क्लोजिंग बिलो कॉस्ट था, उसमें ओवर था, इसमें अंडर कास्ट किए। नेक्स्ट, लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड पेनाल्टी, तो पेनाल्टी डिसअलाउड हो जाता है। पेनाल्टी, पेनाल्टी कितना इंक्लूड था? 3,000, डिसअलाउ कर दो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कैश पेमेंट तो कर ही लिए थे, आप बोल दिए डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल, तो बस एक्सपेंसेस डिसअलाउड का कंप्लीट हो गया। तो इसको आप ऐड करो, इसको आप ऐड करो, कितना हो रहा है? जोड़ो, 15 प्लस 2,000, 17,500, 17,500 प्लस
ये 6200 10 16700 प्लस 8 3 11 11 3 4900 तो टोटल आया 49 100 ये ऐड करो 49 100 के साथ जोड़ लो 55 100 इज इक्वल टू 104 200 क्या आ गया 104 200 राइट। अब एक्सपेंसेस हो गया। अब डिप्रिसिएशन तुरंत अलाउ कर दो एक्सपेंसेस का लेस डिप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल एक्सपेंसेस अलाउड बोल के या ऐसे डायरेक्ट लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पढ़ो क्वेश्चन डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल दे दिए 12,000 12,000 एक ही है लेस कर देंगे ठीक है ना। एक चीज और अगर बोल देता एडजस्टमेंट में कि ओपनिंग ब्लॉक में मशीनरी इतना था इतना परचेज इतना सेल है तो फिर क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड करके नोट में करते फिर यहाँ लिखते हम लोग सीखे ना डिप्रिसिएशन यस कुछ क्वेश्चन में इस तरह दे सकता है एडिशन ये माइनस कर दो फिर तो 1,04,200 माइनस 12,000 ये आया आपका कितना 92,200 कितना है 92। अब इनकम साइड में आ जाओ मतलब डेबिट आइटम्स हो गए अब क्रेडिट आइटम्स इस तरह कहीं पे दे सकता है क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट इतना पीएल नहीं देखे और इसमें डेबिट आइटम्स ये सब एडजस्टमेंट है तो उसमें से देखना होगा क्या डिसअलाउड होता है क्रेडिट आइटम्स देखना होगा क्या डिसअलाउड होता है ठीक है एक ही जैसा क्वेश्चन से इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट आपका लेस करो इनकम डिसअलाउड इनकम इंक्लूड था लेकिन वो बिजनेस इनकम नहीं इनकम डिसअलाउड मतलब क्रेडिट आइटम ठीक है एज पर टैक्स रूल ये लिखोगे। अब क्रेडिट साइड देखो क्वेश्चन का 15 यस क्लोजिंग स्टॉक उस सेल्स हो तो ठीक है क्लोजिंग स्टॉक में अगर कुछ अंडर ओवर देखेंगे डिविडेंड यस अदर सोर्सेस होता है ना हम लोग की अदर सोर्सेस तो इजी है ये आ जाएगा डिसअलाउड कितना डिविडेंड था 3,500 फिर क्या दे रहा था बैड डेट रिकवर डिसअलाउड अर्लियर पहले डिसअलाउड तो यहां भी डिसअलाउड करो बैड डेट रिकवर्ड अगर अलाउड अर्लियर देता तो फिर यह नहीं करते बैड डेट रिकवर्ड डिसअलाउड अर्लियर तो इसीलिए यहां भी डिसअलाउड कर लेंगे रिकवर भी डिसअलाउड कर लेंगे कितना डिसअलाउ किया अर्लियर ना ये अलाउ 2,000 था ठीक है एडजस्टमेंट में कुछ दे रहे क्या एडजस्टमेंट में कुछ दे रहे क्या बैड हाँ अरे सॉरी 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 बैड डेट्स के बारे में कुछ दिया था क्या एक मिनट ना 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 ठीक है नहीं है ओके ओके ठीक है नेक्स्ट क्रेडिट साइड और है बैंक इंटरेस्ट ये तो अदर सोर्सेस बैंक इंटरेस्ट कितना दिया बैंक इंटरेस्ट ये है आपका 8,500 8500 फिर इंटरेस्ट ऑन एनएससी ये भी अदर सोर्सेस कितना इंटरेस्ट ऑन एनएससी 1050 और लास्ट तेरे प्रॉफिट और ये तो कैपिटल गेन होता है ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी एसेट्स बेच के होता है ना कैपिटल गेन मशीनरी कितना 4,000 ये सारा इनकम डिसअलाउड था कर लिया हम लोग ठीक है यस अब सारा हो गया सिर्फ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक जो अंडर बिलो अंडर कास्ट था उसी को एडजस्ट करेंगे हो जाएगा आपका इनकम ठीक है ना यस तो 3,500 टू 8 2 10 11 3 14 14 15 15 4 19,050 19,050 ये लेस कर दो आप ठीक है एक बार जोड़ लो एक बार फिर 4 के 5 5,000 8 5 13,000 14,000 50 14 16,050 16,000 प्लस 3 19,050 यस तो 92,200 माइनस कर दो कितना 19,050 इज इक्वल टू 73,150 राइट। अब स्टॉक का एडजस्ट करो कंप्लीट है अब स्टॉक एडजस्ट करोगे कंप्लीट तो स्टॉक में बोलो क्या दिया था स्टॉक में बोल रहा था कहाँ गया एडजस्टमेंट फर्स्ट एडजस्टमेंट बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 10% बिलो कॉस्ट तो क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक बिलो था क्रेडिट इनकम कम लिखे थे तो प्रॉफिट तो कम हो गया था ऐड करोगे ऐड क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट साइड क्रेडिट मतलब इनकम साइड
बिलो कम लिखे तो इनकम कम दिखाए तो मतलब प्रॉफिट तो कम हो गया था, बस इस कॉन्सेप्ट से करोगे। ओपनिंग डेबिट, डेबिट तो एक्सपेंसेस साइड, एक्सपेंसेस कम लिखाने का मतलब प्रॉफिट बढ़ गया था, उल्टा होता है, ठीक है ना। यस, तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट, तो प्रॉफिट मेरा घट गया था तो ऐड करेंगे। अब अंडर 10%, तो क्रेडिट साइड देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रहे हैं, 1,44,000। ये 10% अंडर मतलब ये 90% हो गया था, तो 10 क्या होगा, तो 144 को कितना से डिवाइड करोगे, 144 को डिवाइड करोगे 9 से, डिवाइड बाय 9, 1,44,000 डिवाइड बाय 9, ये होता है 16,000, मतलब एक्चुअली 1,60,000 था वैल्यू, 1,60,000 था वैल्यू, 1,60,000 का 10% 16 लेस की 144 हो गया था ना। यस, ये 16,000 अंडर था तो ये ऐड करोगे, और लेस उल्टा करो, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अंडर कास्ट, ओपनिंग डेबिट अंडर मतलब एक्सपेंसेस कम दिखाए तो प्रॉफिट इंक्रीज था, तो डेबिट साइड फिर देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रहा था, ओपनिंग स्टॉक इसमें दे रहा था 90,000, 90,000 दिखा रहे हैं, 10% बिलो 90% है तो 10% 10,000, तो 10,000 आप क्या करोगे, लेस करोगे, बस हो गया आपका बिजनेस प्रॉफिट से इनकम। तो मतलब 16 ऐड हो रहा है, 10 लेस मतलब 6,000 जोड़ लो ना, कितना में, 73 में 6 ऐड करोगे तो 679,150 आंसर होना चाहिए कितना, 79150, यस 79150, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बोलो क्लियर है। यस, तो इस तरह एक दो और क्वेश्चन है इनडायरेक्ट मेथड से, बट अब इतना बहुत है, इतना आप लोग प्रैक्टिस करो, इसके हिसाब से भी अब कुछ करके आओगे तो मार्क्स तो अच्छा मिल जाएगा, राइट। एक और चैप्टर हमको करना है, ये मेरा हेडेक है, हम करके देंगे श्योर। तो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगा, ऑब्वियसली काल तक ही तो है चांस, और कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में बाकी पोर्शन करके देंगे, सीयर मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी बोल रहे हैं,